कसरावद में भाजपा मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों की जानकारी दी। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर उसकी उपलब्धियां जानकारी जनता तक पहुंचाई जा रही है। इसी के तहत कसरावद में भाजपाइयों के द्वारा सोमवार शाम 6 बजे को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के जितेंद्र सुराणा ने कहा कि पहले योजनाएं कागजों की धूल खाती रहती थी। आज एक ही कार्यकाल में योजनाएं बनती भी है और जमीन पर उतरती भी। शिलान्यास और उद्घाटन दोनों एक ही कार्यकाल में होता है। 9 वर्ष के सफल कार्यकाल पर पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में महाजनसंपर्क का एक अभियान चला रही है। हम लोगों ने 30 मई से 30 जून तक एक माह के इस अभियान में विभिन्न कार्यक्रमों के तहत जनता के बीच में इस 9 वर्ष के सफल कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को पहुंचाने का काम किया है। हम लोग देश में जो 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है, जो 55 करोड़ से अधिक की आबादी को हमने आयुष्मान कार्ड की परिधि में लिया है, 48 करोड़ लोगों के जो जनधन के खाते खुलवाए हैं, हमने 12 करोड़ से अधिक लोगों को शौचालय की इज्जत घर की जो सुविधा दी है, 11 करोड़ लोगों को हमने शौचालय के माध्यम से और 3.5 करोड़ लोगों को पीएम आवास देने का काम, 9.5 करोड़ लोगों को उज्ज्वला कनेक्शन देने का काम, 3 करोड़ लोगों के घर में नए बिजली कनेक्शन पहुंचाने का काम, 12 करोड़ लोगों के घरों में पानी के नए कनेक्शन देने का काम, ये आंकड़े जो हैं इन सब की उपलब्धियों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करती है। उस विश्वास पर मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरी उतरी है और आगे आने वाले समय में देश की सरहदों को और सुरक्षित करने का काम प्रदेश में और देश में, संपूर्ण देश में उस अंत्योदय के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी आशाएं हैं कि हम देश को विश्व के उस मानचित्र पर तिरंगे को महत्वपूर्ण स्थान दिलाएं। हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको 5 ट्रिलियन करने की जो लक्ष्य रखा गया है उसको प्राप्त करें। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2050 का जो रोड मैप तैयार किया है, 2024 की सरकार के बाद हमारे जो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम और हम लेके आए हैं हम पूरा करेंगे। हम कश्मीर में जो हमने धारा 370 को हटा करके उस कश्मीर को भारत की सभी राज्यों के साथ एक रूपता में लाने का जो काम किया है, हमने राम जन्मभूमि का जो एक बहुत पुराना मसला था उस मसले को देश की भावनाओं के साथ पूर्ण करने का लक्ष्य पूरा किया है। हमने 3 तलाक जैसा एक ऐसा मुद्दा जिसमें महिलाओं पर बड़ी बेबस और अबला जैसी स्थिति बनी थी उसको दूर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में जो भी आवश्यकता हैं, जो ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें हल किया जाना है और जनता के हित में जो निर्णय, जो योजनाएं बनाई जाना है उसको निरंतर आगे पहुंचाने का लक्ष्य रख रही है। हम किसानों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सजग हैं। हमने मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार को मिला करके 12,000 रुपये का लक्ष्य अब लिया है और उसे भी हम पूरा करने जा रहे हैं। जैसे कि लाडली बहना योजना आप सब लोग विदित हैं कि आगामी समय में प्रदेश की महिलाओं को सशक्त करने का ये एक बहुत बड़ा काम शिवराज सिंह जी की सरकार ने किया है और इसमें जो संख्या के साथ महिलाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया है, मुझे ऐसा लगता है वो नारी सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा आधार ये योजना बनी है। और हम आशा करते हैं प्रदेश की महिलाएं इस प्राप्त धन को अपने कौशल के साथ लेकर के और परिवार के निर्वहन में, जीवन यापन में, अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएगी, ऐसी सबकी आशा है। मैं आज आप सब लोगों से इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये संदेश जनता तक भेजना चाहता हूँ और आपका चैनल जनता से जुड़ा हुआ चैनल है, आपकी प्रिंट मीडिया भी चैनल जनता से जुड़ी हुई है, तो जनता के बीच में ये बात जाए कि प्रदेश की शिवराज सरकार, देश की मोदी सरकार जन जन के लिए, कण कण के लिए, इस हर परिवार के लिए अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को निरंतर जारी रखेगी। हम इस प्रदेश को 2003 के बाद जहां लेके आए हैं वो हर दृष्टि देख रही है। आप सब पत्रकारों की दृष्टि बहुत तेज होती है। मैं ऐसा सोचता हूं
कि हर दृष्टि 2003 की परिस्थितियों को आज 2023 में देख रही है और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इस देश में एक नया आयाम स्थापित करेगी। तिरंगा विश्व में अपने ऊंचाई को बढ़ाएगा, हमारा राष्ट्र सक्षम होगा और हम विश्व गुरु बनने की स्थिति में आएंगे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और हम सब कार्यकर्ताओं का सोचना है। इस भारत का हर नागरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में है और भारत द्रुत गति से अपने विकास कार्यों के साथ साथ अपना विरासत को लेकर के, अपनी संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ रहा है। आने वाला समय भारतीयों का है, हम सबका है और हमारे ये कदम निरंतर बढ़ते रहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। डीजीएन न्यूज़ निमाड़ रिपोर्ट कसरावत। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज़ निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।